सामना करेंगे, हम लाठी खाएंगे, हम सब कुछ खाने को तैयार है, लेकिन इस तरीके से ठगी जो देश के साथ, देश की जनता के साथ 92% लोगों के साथ जो हो रहा है, चूना लगाया जा रहा है, वो नहीं होने दिया जाएगा। अब आप मुझे ये बात बताओ, आप कह रहे हो कि पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए, कहने से हो जाएगा? हमने 2019 के अंदर एक सर्वे किया था, दिखाया था एक डेमो करके कि कैसे वोट चोरी किए जाते हैं, कैसे जो विनिंग पार्टी होती है उसके सारे वोट जो लूजिंग पार्टी होती है, हार रही पार्टी, उसको चले जाते हैं। और जब हमने स्ट्रांग रूम से बाहर लाके ओपन किया तो दिखा कि जो विनिंग पार्टी थी, सारे के सारे वोट ट्रांसफर होके बीजेपी को चले गए। तो वो ट्वीट राहुल गांधी जी ने शेयर किया था। और आप कल तक तो चलो आपके पास पावर नहीं थी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे, आज आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, आज आप ऑपोजिशन में बैठे हो, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व तो बनता है। और हम आपका विरोध नहीं, आपको सपोर्ट ही करने आए हैं कि कहने से नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। इसीलिए सुनिए पहले सुनिए बात। अभी जो हम थोड़े थोड़े नंबर्स में आपको दिख रहे हैं, एक डिसेंट वे में संवैधानिक तरीके से हम इनको जगाने के लिए आए, दरवाजा खटखटाने के लिए कि आ जाओ और ये बोल के बता दो, जैसे सर ने कहा, प्राचा जी ने अभी, क्या बोल के बता दीजिए कि हम ठीक है, वी आर फाइन विद, तो हम दोबारा पूछेंगे भी नहीं आपको। हम जनता खुद अपने आप में इतना दमखम रखते हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन खुद बहुत कुछ कर लेगा। अगर आज किसी चीज को, किसी मेथड, किसी एक्सपेरिमेंट को आपने किया और बार बार आप फेल हो रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है क्या हो रहा है, कैसे चोरी हो रही है, तो जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। इसके बाद ऐसे पहले छोटे छोटे प्रोटेस्ट, छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन, हर पार्टी के ऑफिस के बाहर ये मीटिंग होगी, जैसे प्राचा सर ने भी बताया, सपा बसपा जिस भी पार्टी, इवन सर वो छोटी रीजनल पार्टीज भी अगर हैं, अगर इत्तेफाक से उनका ऑफिस दिल्ली में है, हर पार्टी के ऑफिस के बाहर जाकर ये किया जाएगा और साथ मांगा जाएगा कि आओ, वी विल बी द टॉर्च बेयरर्स, हम फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, हम सामना करेंगे, हम लाठी खाएंगे, हम सब कुछ खाने को तैयार है, लेकिन इस तरीके से ठगी जो देश के साथ, देश की जनता के साथ 92% लोगों के साथ जो हो रहा है, चूना लगाया जा रहा है, वो नहीं होने दिया जाएगा। तो इसलिए आप राजनीति कर रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी, नहीं बिल्कुल राजनीति कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी राजनीति कर रहे हैं हम संविधान बचाने की, लेकिन हम किसी पद के मोह में नहीं कर रहे। संविधान बचाने की, देश की डेमोक्रेसी बचाने की राजनीति कर ही रहे हैं हम। और करेंगे। हम क्या ये कह रहे हैं कि ये जो है वेणुगोपाल जी, उनकी जगह हटा के गजेंद्र जी को बना दो, हम ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, बात आप कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस में, वो तो राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस से बाहर हो जाए, तो नई बात क्या? मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी, एक मिनट, राहुल गांधी जी जनता के नौकर हैं, कांग्रेस पार्टी जनता की नौकर है। उनको पता था या नहीं पता था, या कहते थे या नहीं कहते थे, अब जनता अपने नौकरों से, यानी कि कांग्रेस पार्टी से और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज जो जनता की नौकर हैं, उनसे ये चाहती है कि आरएसएस के एजेंट्स को ढूंढ के अपनी पार्टी से निकालें, तो ये उन्हें करना पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है कोई। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी देश की जनता के नौकर हैं। देश की जनता उनसे ये चाहती है कि जो वोट चुराने की मशीन है, इसके खिलाफ मजबूत आंदोलन में वो लीड लें, आगे आए, और जो लोग वेणुगोपाल जी जैसे और जयराम रमेश जी जैसे उनको रोक रहे हैं, उनके आगे बंदिशें लगा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको वो साइडलाइन करें या जो भी करना करें, हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में, देश के वोटों को बचाने की लड़ाई में उनको आना ही पड़ेगा, इसमें कोई उनके पास लड़ाई कामयाब होगी आपको लगता है? अब देखिए, हमने बहुत बर्दाश्त किया, हमने बहुत पेशेंस से काम किया, और अब हमने जो रास्ता हम पहले भी ले सकते थे अब ले लिया है। पहला हमारा जो अब निशाना है, पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उसके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, जो घुन की तरह, दीमक की तरह अपोजिशन पार्टीज़ को कमज़ोर कर रहे हैं, उनसे मुक्त कराना है। उसके बाद हर एक अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप जो है अपने आप आरएसएस और बीजेपी को कंट्रोल करके और उनको देश की राजनीति में हाशिए पे पहुंचाने में सक्षम हो जाए। दूर करने के लिए क्या राहुल गांधी आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे? आना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। सर, जिसे आप स्लीपर सेल कह रहे हैं, वो रीढ़ माने जाते हैं कांग्रेस, तो तब तो और भी जल्दी हटाना चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी में दीमक आ जाए, राहुल जी तुम आ गए, को दूर भगाओ, राहुल जी तुम आ गए, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, राहुल जी तुम आ गए, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, खड़गे जी तुम आ गए, खड़गे जी तुम आ गए। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, एनसी, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिल्ली के दफ्तरों पे जाएंगे हम। वो 1-2 दिन में ही जाएंगे, आपको बता देंगे, आप लोगों को भी हम लोग तकलीफ़ देंगे। और उसके बाद
हम फिर एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग आंदोलन करेंगे। आज हम जितनी संख्या में आए उससे 100 गुना ज़्यादा संख्या में आएंगे, लेकिन राहुल जी को, खड़गे जी को इस लड़ाई को लीड करना ही पड़ेगा। या तो वो बोल दें, खड़गे जी और राहुल जी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें कि वो संतुष्ट हैं इस चोरी की मशीनों से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये हमारी नहीं कर रहे हैं तो संतुष्टि है, इसका मतलब तो यही हुआ। 2018 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि पेपर, जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे, कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे। ये कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन 2018 का है, जब राहुल गांधी जी स्वयं प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ही ये बात पब्लिकली बोली है कि राजा यानी मोदी जी की जान तोते में, यानी कि इस चुनाव की चोरी करने। तो एक बार बोल दें कि नहीं, वो वाली बातें उनकी गलत थी, कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन गलत था, और फिर हम उनसे उम्मीद नहीं करेंगे। ये बात सीधी है। एक सेकंड, महाराष्ट्र और झारखंड में भी अरे डर 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 की बात मैं बताती हूँ। अभी आप देख लो, सबसे पहले ये देखो कि हम लोग कितने लोग आए हैं, हैंडफुल ऑफ पीपल। हम चाहें तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है हज़ारों की संख्या में यहाँ आना। भली भांति आपने देखा है कि हम कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग ला सकते हैं और कितना हम में दम है। लेकिन हम बहुत पीसफुल तरीके से लिमिटेड कैपेसिटी में लिमिटेड लोग लेकर आए हैं जगाने के लिए। और बात रही भाई डर की, तो डर, और जिस तरीके से सर ने कहा कि 2018 में रेजोल्यूशन में उन्होंने ये बात रखी थी, हमको प्यार है, हमारा ये अकीदा है, इस्लाम का अकीदा है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। अल्लाह के नबी का फरमान है कि सच्चा मोमिन वो है जो कि अपने वतन से मोहब्बत रखता है। हमें इस वतन से मोहब्बत है, जब भी हमने इस मुल्क की आज़ादी के अंदर अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया, अपने असासों को कुर्बान किया, ख़ानदान के ख़ानदान पिछड़ गए, और ऐसे भी हज़ारों लाखों ख़ानदान हैं जो आज तक मिल नहीं पाए। हम इस मुल्क से प्यार है, इसलिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, और आज भी प्यार है, और क़यामत तक ये प्यार बाकी रहेगा। इस मुल्क के दुश्मन हम कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, और कभी नहीं बन सकते इंशाअल्लाह। लेकिन हम ये बात वादे कर देना चाहते हैं कि हमारी इस हुब्बुल वतनी को हमारी कमज़ोरी न समझें। हम इस मुल्क से, वतन से मोहब्बत रखते हुए भी इस मुल्क के दस्तूर ने हमको जो जायज़ एहतजाज का इख्तियार दिया है, वो हर इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे हम इंशाअल्लाह। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। गंगा जमनी हिंदू भाइयों के अंदर आपस में प्यार और मोहब्बत दीगर मज़ाहिब में देखना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त दस्त दराज हमारी इज्जतों के ऊपर लूटें, हमारी जायदाद के ऊपर आपकी दस्त दराज हो जाए। मैं अजीज़ों और दोस्तों, मैं इन्हीं कलिमात के साथ, इस पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपको कॉल देगा कहीं पर भी जमा होने का, तो आप उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह ताला।